तो बलात्कार करने के बाद बलात्कार पीड़िता की को मदद देने और अपराधी को पकड़ने के बजाय मोहम्मद आजम खान बयान दिया करते थे कि राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को बाकायदा फटकार लगानी पड़ती थी। स्थिति इनकी इस जमाने मुजफ्फरनगर की दंगों के समय किस तरह सिर्फ मुसलमानों को मदद की गई ये सबके सामने है। किस तरह से पुलिस वालों पर हमला करने वाले गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती थी, किस तरह से जो है एक धर्म विशेष के सारे कार्यक्रम होते थे और हिंदुओं के सारे कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गिनाई जा सकती हैं। हम न्याय के साथ खड़े हैं और पूरी तरह से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो अपराधी है, जो दोषी है, उस दोषी को सजा मिलेगी, लेकिन किसी के राजनीतिक प्रपंच की बलि चढ़कर किसी निर्दोष की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। प्रेम शुक्ला जी इन्होंने कहा, मैं आ रहा हूं सुनील जी, आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी इन्होंने कहा, सुनील यादव जी ने, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो आप सचेत ना होते, तो ये ना होती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पहले ही एसआईटी बन गई थी साहब। ये सुप्रीम कोर्ट ना होता तो गायत्री प्रजापति पर बलात्कार का मामला निश्चित तौर पर दर्ज नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जो है उसको अपने साथ कंधे से कंधा लगाकर टहलते, ये सत्य समाजवादी पार्टी के समय का था। लेकिन इस मामले में, लखीमपुर खीरी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के पहले सुनील यादव फिर प्रोफेसर संगीत रागी में आपके पास आया जी, वैज्ञानिक सबूत जो है वो राइट सर। सुनील यादव प्लीज के बयान दर्ज हो रहे थे, तो कार्रवाई अब सुन लो महाराज, अरे सुन लो, आपने बात की क्या उन्नाव की घटना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब संज्ञान लिया तब आपने क्या किया? क्या सर्वोच्च न्यायालय के पहले ही वहां पर डीजी ने सीबीआई जांच दे दी थी, आप इसको याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पहले उन्नाव मामले में सीबीआई जांच दे दी थी। अरे चोर की दाढ़ी में तिनका, हाथरस में क्या हुआ? आपके अधिकारी क्या कह रहे थे? आपके नेता क्या कह रहे थे? संशोधन करना मेरा अधिकार है, उस अधिकार का सदुपयोग करूंगा। आप खूब संशोधन करिए। आप जब भी असत्य बोलेंगे, हम फैलाने का प्रयास करेंगे, आपके बड़े अधिकारियों ने, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। बड़े नेताओं ने बलात्कारियों को राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश की, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय ने उस पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया? मीडिया ने उस पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया? विपक्ष ने अखिलेश सिंह यादव चलते थे न्याय नहीं दिलाया और बलात्कारियों को मासूम मुलायम सिंह यादव जी कहते थे। ये तो बच्चे हैं बलात्कारी, नहीं बोल रहे थे। बलात्कारियों को बच्चा आपके सर्वोच्च नेता श्रीमान मुलायम सिंह यादव कहा करते थे। प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली, तब माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 4.5 साल बीतने के बाद वो दुख मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री से हट करके। ये हमें भी एक दुख है, हमें भी अफसोस है कि एक मुख्यमंत्री 4.5 साल में दुख मंत्री हो गया। बेरोजगारों पर भी दुख, महिलाओं पर भी दुख, किसानों पर भी दुख, छोटे व्यापारियों पर भी दुख, केवल अपराधियों पर सुख। अरे कौन सा संविधान चल रहा है? कौन सा संविधान चल रहा है? तर्क और तथ्य समाप्त होने पर व्यक्ति जो है वो मुद्दा छोड़कर यहाँ वहां की बात करने लगता है। राइट सर, प्रोफेसर संगीत रागी, राइट सर जी। तर्क और तथ्य समाप्त होने पर यही बातें होती है। मैं आपके हर तर्क, मैं आ रहा हूं चौधरी साहब, आ रहा हूं, यू हैव टू वेट जी। प्रोफेसर संगीत रागी, हर तर्क पे आ रहा हूं जी। प्रतीक जी, जी सुनील यादव ने सवाल पूछा जी। प्रतीक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने गाड़ियों से कुचल करके किसानों को मारा, वो मूलतः बहुत अपराधी और उन बर्बर लोग हैं जी, इसमें कोई संदेह नहीं। उनकी बर्बरता को उसी रूप में दंडित किया जाना चाहिए, का बेटा है, चाहे वो कोई हो। पूरा परिचय बताइए। कोई भी हो, कोई मैटर, कोई भी हो। एक बार नहीं, सुनील बहुत साफ बोला संगीत रागी जी ने। सुनील संगीत रागी जी ने बहुत साफ बोला, कोई भी हो, उतना बर्बर कोई हो ही नहीं सकता। मैं जोड़ना चाहता हूं, संगीत रागी जी आज प्रतीक जी के कार्यक्रम में माननीय मोदी जी से ये अनुरोध करें कि ऐसे गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करें। सर, मेरी इतनी हैसियत नहीं है सर, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं विश्लेषक हूँ, मैं विश्लेषक के नाते बोल सकता हूँ। सुन लीजिए सुनील जी, पूछने की हैसियत है। सुनील जी सुन लीजिए, सवाल पूछने की हैसियत नहीं है। सुनील आप अच्छे डिबेटर हैं, सुन लीजिए जी। प्रोफेसर संगीत रागी, दूसरी बात
किसानों ने जिस प्रकार से बर्बरता का परिचय देते हुए 4 अन्य लोगों को मारा गया, वह भी उतने ही बर्बर हैं और उनके पीछे की मानसिकता भी उतनी ही बर्बर है। उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि विपक्ष सिर्फ आशीष मिश्रा के सवाल को उठा रहा है क्योंकि वो मंत्री के बेटे हैं, लेकिन किसानों ने पिछड़ा से मारा है। संगीत रागी साहब, उसके सवाल संगीत रागी साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो सिर्फ इस बात कह के नहीं छोड़ा जा सकता कि वो रिएक्शन है। वो सिर्फ इस बात को नहीं, क्योंकि वो ड्राइवर, वो गिड़गिड़ाता हुआ ड्राइवर और उसका दृश्य बहुत भयावह है और ये पूरी न्याय व्यवस्था पर वो भी सवाल है, वो भी। और सिर्फ ये कह देना कि वो रिएक्शन है, ये अपने आप में काफी नहीं है सर, माफ करिएगा, ये बिल्कुल बात सच है और साफ गोई के साथ कही जानी चाहिए बात। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने तो एक टेलीविजन चैनल पर तो कहा कि क्रॉस फायरिंग में डकैत के साथ क्रॉस फायरिंग में डकैत भी मारा जाता है। गलत, ठीक है कि नहीं? ये कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है। वो भीख मांगता रहा तो आप कानून कैसे हाथ में ले लेंगे? आपके हाथ में लाठी है, आपके हाथ में लाठी है, आपके हाथ में लाठी, इसलिए आप कानून व्यवस्था ले लेंगे? वो पुलिस के हाथ में होनी चाहिए, कानून व्यवस्था उसका विषय है। जी, मैं बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता बोलना चाहते हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय। डॉक्टर अजय उपाध्याय बताइए। 2 बातें हैं जी, 2 बातें हैं। अभी एक स्पष्ट कम से कम यहाँ हो रहा है और सबको पता है, सब यहाँ जितने भी पैनल के लोग हैं सब कहीं ना कहीं अंधाता से ही अपना पेट भरते हैं। और जब खाना खाएं तो जरूर इस बात को सोचिए आप भी कि क्या जिन लोगों को रौंद कर मारा गया उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। पहली बात, एक पत्रकार मारा गया, उसी फिर ये मत कहिए कि गांधी का आंदोलन है ये, और फिर ये मत कहिए ना गांधी का आंदोलन है, मत कहिए ना गांधी का आंदोलन है फिर। हाँ, और तीसरी बात नहीं सत्याग्रह ही है। और तीसरी बात, जो भाजपा के लोग उस गाड़ी में थे और जिन लोगों ने रौंदा, यदि भीड़ ने उनको भी मारा तो वो भी अच्छा नहीं था। कानून व्यवस्था यही प्रश्न के दायरे में आती है। अभी तक चौधरी वीरेंद्र सिंह लास्ट सेंटेंस। चौधरी वीरेंद्र सिंह हाँ, देखिए सुनील साजन भले आदमी है, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बात इन्हें तल्ख याद दिला दूं। एक मौलाना नजीर थे, 2013 में दंगे के आरोपी थे, 1000 की भीड़ के साथ थाने पे हमला किया था और माननीय अखिलेश जी ने मौलाना नजीर को बाई प्लेन लखनऊ बुलवाया था। यहां से हेलीकॉप्टर लेके गया मेरठ से प्लेन में बिठा लखनऊ बुलाया था मौलाना को। वो उस दिन तक, आप फैक्ट मालूम कर लो, उस दिन तक दंगे का आरोपी था। जो 4 मरे किसान के नाम पे, जो 4 मरे, वैसे सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबके दुख में हमें शामिल है। किसी को सुनील आपको जवाब देना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं आज सिर्फ इतना यहीं पे डिबेट रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लगातार हम 42 मिनट तक मैंने डिबेट करी, एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है।